जय हिंद। आपका क्लास रुका हुआ था ठंड के कारण, और ठंड की वजह से और समय भी नहीं मिल पा रही थी। ऑफलाइन क्लासेस चल रहे थे और ऑनलाइन क्लासेस के लिए समय थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा है। और अभी फिलहाल अब आपका क्लास कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। समय निकालना पड़ता है। देखिए 10 बजे 11 बजे रात तक तो मेरा अपना काम रहता है, फिर 11 बजे रात में आके हमको वीडियो बनाना, फिर उसके बाद अपलोड करना। ठंडी का दिन है, अभी फिलहाल थोड़ा सा ठंड कमी है और धूप वूप निकली है, तो फिर मेरा भी चल रहा है जैसे, और आपका भी चलेगा। तो क्या सर आप जुड़े हैं करेंट अफेयर्स के लिए? तो जी हाँ, हम करेंट अफेयर्स बताएंगे, लेकिन करेंट अफेयर्स की कक्षा थोड़ी देर बाद चलेगी। अभी फिलहाल हम जुड़े हैं पॉलिटी लक्ष्मीकांत के लिए। आप लोग के लिए गुड न्यूज है, पॉलिटी लक्ष्मीकांत आप लोग की स्टार्ट हो गई है। और पॉलिटी जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। बस उनको कोई भी कष्ट नहीं करना है, कष्ट उनको सिर्फ एक करना है कि उनको लक्ष्मीकांत बुक खरीद लेनी है, ठीक है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत अगर पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्मीकांत बुक खरीद लेनी है। अगर लक्ष्मीकांत बुक खरीदने में सक्षम नहीं है तो हमारी क्लासेस से उनकी सारी सुविधाएं मतलब असुविधाएं दूर हो जाएगी, ठीक है। आप समझिए, पॉलिटी लक्ष्मीकांत यहाँ पढ़ने के बाद सर कुछ करना भी पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको बस क्लास देखना है, क्लास का पढ़ाई करना है। और क्लास के साथ साथ आपको एक चीज और करनी है। वो चीज क्या होगी सर? तो वो चीज ये है कि आपको बुक रीडिंग देनी है। क्या रीडिंग देनी है? बुक रीडिंग देनी है। बुक रीडिंग कहने का मतलब आप सब लोग बेहतरीन समझ पा रहे होंगे। बुक रीडिंग कहने का मतलब हम आप लोग को बता दें कि बस एक बार शुरू से अंत तक बुक को पढ़ जाना है, ठीक है। इससे ज्यादा आप लोग को कुछ नहीं करना है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं हम। पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत। क्या सर पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत से कहां से पढ़ाइएगा? तो पॉलिटी में हम शुरुआत करने जा रहे हैं एम लक्ष्मीकांत के भाग 3 से। भाग 3 क्या है? तो मूल अधिकार है। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 3 से शुरुआत करेंगे। भाग 3 में मूल अधिकार से शुरू करेंगे कि असर नागरिकता कहाँ चला गया, भारत राज्यों का संघ है वो कहाँ चला गया। तो उसमें आप लोग को परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो भी बता देंगे। लेकिन अभी हम लोग शुरुआत करेंगे मूल अधिकार से, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मूल अधिकार होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम किसी दिन भाग 1 जो है भारत राज्यों का संघ है, और उसमें किसी भी संसद की अनुमति से मिलाया जा सकता है। संसद नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अनुच्छेद 368 से इसको बाहर रखा गया है। ये सारा कुछ हम आपको बता देंगे किसी दिन डिस्कस में, ठीक है। और भाग 2 नागरिकता की, नागरिकता कब प्राप्त होगी, नागरिकता कब जाएगी, ये भी आपको हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम आप लोग लक्ष्मीकांत बुक के हिसाब से हम चैप्टर 7 और अपने हिसाब से भाग 3 स्टार्ट करें। पहले आप लोग को हम पॉलिटी के बारे में कुछ बताते। देखिए सबसे पहले पॉलिटी है क्या? तो जो हम लोग का संविधान है ना, जैसे मान लीजिए ये संविधान बनता क्यों है, पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे संविधान बनता क्यों है और संविधान होता क्यों है। आप लोग बहुत से लोग जानते हो कि संविधान का मतलब क्या होता है, धारा, आर्टिकल, अनुच्छेद, सूची, यही सब होता है संविधान में। लेकिन हम सबसे पहले आप लोग से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि संविधान बनता क्यों है, संविधान बनाने की वजह क्या होगी, संविधान बनाने का संविधान मुद्दा क्या होगा, संविधान बनाने के पीछे कारण क्या होगी, हमको ये बताइए। देखिए जब भी कोई व्यक्ति समाज में रहता है, किसी में जब भी कोई व्यक्ति समाज में रहता है तो उस पर कुछ नियंत्रण प्रभावी होता है, नियंत्रण जरूरी होता है। क्यों? अगर मान के चलिए अब गाय देखिए, गाय जितने भी लोग पाले होंगे, हम एक चीज आप लोग को हमेशा हाथ बता सकते हैं कि आप लोग अगर गाय पालते होंगे तो आप लोग को एक चीज बेहतरीन पता होगा कि गाय को खाना खिलाते हैं तो गाय को खुट्टा में बांध के खाना खिलाते हैं, ठीक है। और खाना खिलाने के बाद अगर गाय ज्यादा बदमाशी करता है तो उसके नाक में एक रस्सी डालते हैं, नाक में रस्सी। अगर ज्यादा गाय बदमाशी करता तो नाक वाला रस्सी पकड़ लेते हैं, गाय को बता रहा है, जैसे भैंस को भी ऐसी पकड़ा होता है। समाज में हम लोग रहते हैं, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं, ठीक है। क्या लगता है मनुष्य बदमाशी नहीं कर सकता है? कर सकता है। अब जब मनुष्य बदमाशी करेगा तो उस पर भी तो नियंत्रण रखना होगा ना। तो समझिए मनुष्यों पर नियंत्रण रखने के लिए जो विधि का मतलब कानून वगैरह बनाया गया उसी को संविधान कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और संविधान में वो सारी बातें लिखी गई है जो हमारे जरूरत के हिसाब से जरूरी है। अब मान के चलिए कि संविधान जब हम लोग पढ़ते हैं तो संविधान का हेड बताया जाता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य में प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं, और वैसे प्रधान राज्यपाल होते हैं। तो अब एक बात आप ही हम लोग को बताइए कि अगर सरकार प्रधान हो जाए तो हम लोग का अधिकार कितना बचेगा? हम लोग का 1% तो अधिकार बचेगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ तो चाहिए। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हो या और भी लोग जो संविधान लिखे थे, इन सबों ने मिलकर एक किताब लिखा जिसका भारत का संविधान नाम दिया गया। और उसी किताब में जो हम लोग पढ़ेंगे उसी किताब में है आपके टोटल 395 अनुच्छेद। कितना अनुच्छेद है? 395। देखिए
बहुत से लोग जो स्पीडी लुसेंट रटने वाले होंगे उन लोगों को पता होगा कि 495 अनुच्छेद है। जी बिल्कुल नहीं, 395 अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद के कुछ सब क्लॉजेस हैं। सब क्लॉजेस कहने का मतलब आर्टिकल 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का ए, 5 का डी, ऐसे करके कुछ है ना। जैसे मान के चले कि अनुच्छेद 19 के 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे है। फिर 1 के सब क्लॉज ए, 1 के सब क्लॉज बी, 1 का सब क्लॉज सी, इस प्रकार जो है ना, तो उस सब को जोड़ के 400 कुछ पुर जाता है। वैसे आर्टिकल कितना है? 395। अनुच्छेद कितना है? 395। अगर हम भाग की बात करें तो भाग आपका 22 है। कितना भाग है? 22 भाग है। आपको मूल अधिकार पढ़ना है भाग 3 में। बाकी और भी धीरे धीरे जब हम पढ़ाएंगे तब भाग के बारे में आपको बताते चलेंगे। टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग है। अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम शुरुआत करते हैं मूल अधिकार से। पहला बात, हम आपसे कुछ पूछेंगे कि मूल अधिकार लिया कहाँ से गया है। ठीक है, वैसे हम बता देते हैं, लेकिन आप लोग ये जरूर बताइएगा कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। ठीक है, और मूल अधिकार है क्यों, मूल अधिकार भारत में क्यों मिला है। तो देखिए, मूल अधिकार राज्य के खिलाफ मिलता है। किसके खिलाफ? राज्य के खिलाफ मिलता है। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर क्या आर्टिकल पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे आपको फोकस कॉन्सेप्ट पे करेंगे, आर्टिकल पे फोकस नहीं करेंगे। आर्टिकल रखना, देखिए छोटा मोटा जो एग्जाम होता है, बिहार पुलिस, उसके बाद हो गया ग्रुप डी, उसके बाद हो गया बीएसएससी, मतलब जो नॉर्मल लेवल का एग्जाम जो होता है ना, उस एग्जाम में आपसे पूछ देगा अनुच्छेद। लेकिन जो हाई लेवल का एग्जाम होता है, जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, इस सब में आपसे कभी भी आर्टिकल नहीं पूछता है। इसमें आपसे कभी खुदा न खास एक आधा आर्टिकल पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो आर्टिकल अनुच्छेद से सवाल नहीं रहता है। इन सब में सवाल रहता है कॉन्सेप्ट से। तो हम लोग फोकस ज्यादा कॉन्सेप्ट पे करेंगे, आर्टिकल तो हम लोग को याद हो ही जाएगा। ठीक है, हम आपसे दो चीज पे बात करेंगे। अभी हम दो चीज पे आपसे चर्चा करना चाहेंगे। मूल अधिकार दिया क्यों गया और मूल अधिकार होता क्या है। देखिए, किसी व्यक्ति का जो अधिकार होता है पर्सनल, जिंदगी जीने का, कहीं घूमने का, कहीं बसने का, आजादी जो होता है, उसको मूल अधिकार कहा जाता है। क्योंकि हम लोग का जो पर्सनल अधिकार है वो मूल अधिकार कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूल अधिकार दिया क्यों गया। जैसे मान के चलिए हम लोग लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। ठीक है, एक बार इलेक्शन होता है तो सरकार 5 साल के लिए बनता है। कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। ठीक है, अब मान के चले कि सरकार कुछ ऐसा कार्रवाई कर दे, या सरकार ही कोई व्यक्ति भी ऐसा कार्रवाई कर दे जिसमें हम लोग का नुकसान हो जाए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? सरकार के खिलाफ हम लोग किस कोर्ट में केस करेंगे, किस पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखवाएंगे? कोई सुनेगा भी नहीं। तो इसके लिए व्यक्तियों को दिया जाता है मूल अधिकार। अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो सीधे जा सकते हैं आप कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं। चलिए, तो मूल अधिकार हम लोग को समझ में आ गया कि सरकार के खिलाफ मिलता है। सरकार छोड़िए ना, दुनिया में किसी व्यक्ति से आपका मूल अधिकार हनन हो रहा है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये भी बात कहती है कि अगर आपको वो मामला छोटा है, हाई कोर्ट में संभलने वाला है, तो उसको आप हाई कोर्ट में भी सुलझा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में संभलने वाला नहीं है तो उसके लिए आप कहाँ आ सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार लिया कहाँ से गया है? तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। हम लोग पढ़ेंगे भाग 3, इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक। कितना तक है? 12 से 35 तक। नाम क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार लिया कहां से गया है? अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा। मूल अधिकार क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा। और मूल अधिकार लिया कहां से गया है? अमेरिका से लिया गया। हम लोग मूल अधिकार का आर्टिकल वाइज डील करते चलेंगे। मूल अधिकार के बाद हम लोग आर्टिकल वाइज डील नहीं करेंगे। पहले हम लोग मूल अधिकार का कुछ विशेषता समझते हैं। क्या सर सब मूल अधिकार जो है वो भारत के नागरिकों को भी मिलता है और क्या विदेशियों को भी मिलता है? तो जी बिल्कुल नहीं। कुछ मूल अधिकार जो है वो कुछ मूल अधिकार जो है भारत के नागरिकों के लिए है और कुछ मूल अधिकार जो है वो विदेशियों के लिए है और कुछ मूल अधिकार जो है वो दोनों के लिए। देखिए, जो विदेशी को मिलेगा वो तो भारत के नागरिक को मिलेगा, 110% है। लेकिन जो भारत को नागरिक को मिलेगा वो जरूरी नहीं है कि विदेशी को भी मिल जाए। जैसे एक हम बताते हैं, जैसे है 15 में जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 15 में। ठीक है, मान लिया। अभी आपको स्ट्रेस नहीं देना। ठीक है, हम टोटल बताएंगे। अभी बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे में देखिए समझिएगा। अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं हो। लेकिन सोचिए, क्या कोई अंग्रेज आए और वो कहीं भी घुस जाए तो क्या उसको रोका नहीं जाएगा? रोका जाएगा कि नहीं जाएगा?
जाएगा। तो उसको उसके साथ भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो कहिएगा सर ये तो मूल अधिकार का उल्लंघन है। तो कुछ मूल अधिकार है जो अंग्रेजों को भी मिलते हैं और भारतीयों को भी मिलते हैं, और कुछ मूल अधिकार जो है वो अंग्रेजों को नहीं मिलते हैं। जैसे एक चीज और बता, जैसे 19 में आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 के 1 में कहता है, सब क्लॉज 1 में कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मतलब बोलने की क्या है? आजादी है, प्रेस करने की स्वतंत्रता है। आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं, अपना सभा कर सकते हैं, संगठन कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। समझ में आ रहा है? कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। और एक अधिकार है व्यवसाय कर सकते हैं। अब मान के चले विदेशी आए, यहाँ कहीं भी बस सकते हैं। विदेशी कहेगा ना हम बसेंगे यहाँ, हम यहीं बसेंगे, हम जम्मू कश्मीर में बसेंगे। क्या पॉसिबल है? बस सकता है? नहीं बस सकता है। अब विदेशी कहीं से बाहर से कोई आए कहे कि मोदी जी चोर है, अगर बोलना शुरू करे, प्रधानमंत्री हमारे हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको ऐसे चोर बोलना अगर शुरू करे तो क्या लगता है? पहले तो उसको 2-4 झापड़ आदमी देगा कि हमारे प्रधानमंत्री को क्यों बोल रहे हैं। सबसे पहले 2-4 झापड़ आदमी देगा कि प्रधानमंत्री को हमारे क्यों बोल रहे हैं। लेकिन सोच के देखिए, क्या विदेशी आके बोलेगा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो कुछ अधिकार जो मूल अधिकार का है वो नागरिकों को भी है और कुछ विदेशियों को भी प्राप्त है। समझ में आ रहा है? कुछ मूल अधिकार किसको प्राप्त है? नागरिकों को भी प्राप्त है, और कुछ मूल अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, अब समझिए मूल अधिकार क्या सर वाद योग्य है? वाद योग्य कहने का मतलब मूल अधिकार पे क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है? समझिएगा, मूल अधिकार पर सब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो मूल अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, कुछ सीमित कर मतलब कुछ शर्तों में ही प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अन्यथा मूल अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। जैसे समझेंगे, अगर मान के चलिए कि आप देश की अखंडता को भंग करते हैं तो आपके मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। नंबर 2, अगर देश में राष्ट्रीय आपात लगता है तो मूल अधिकार आपका रोक दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय आपात अगर लगता है देश में तो मूल अधिकार आपका 20, आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20-21 को छोड़ के सारा मूल अधिकार को रोक दिया जाता है। कितना? जब देश में राष्ट्रीय आपात लगता है तब। अब एक बात बताइए, अगर मान के चले कि आप जेल में, ठीक है, या जेल में नहीं भी है, या मान लीजिए आप कोई गुनाह नहीं किए हैं और उसमें आपको अगर सरकार का कोई ऑफिसर है आपको उठा के ले जाए, ठीक है, गवर्नमेंट वाला जो कोई ऑफिसर है उठा के ले जाए, कोई मतलब नहीं है, आपको बताए भी नहीं, तो क्या कीजिएगा? अब क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए हम जाइएगा सुप्रीम कोर्ट कि सर देखिए हमारा मूल अधिकार है, हम सरकार के खिलाफ बोलना चाहते थे। सोच के देखिए, जस्ट सोचिए, अभी चुनाव होने वाला है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मोदी जी जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, या नीतीश जी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो आप आवाज उठाए कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, मोदी जी सही कीजिए। अब मोदी जी आए, भिजवाए 4 गो फोर्स, आपको तंगवा लिए, आप गए जेल। अब आप सोच के देखिए कि अगर आपके पास मूल अधिकार नहीं हो तो आप तो जेल में सड़ जाइएगा, लेकिन अगर आपके पास मूल अधिकार है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिएगा कि देखिए मिलॉर्ड, जो अभी हमारे जस्टिस है DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा देखिए सर कि हम तो कुछ किए नहीं है, हम खाली बोले, हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमको मूल अधिकार में बोलने की आजादी है, इसके खिलाफ मोदी जी हमको उठवा लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट मोदी जी को 4 बात कहेगा, फिर आपको छोड़वा देगा। तो ये होता है व्यक्ति का मूल अधिकार। देखिए भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। जाति धर्म लिंग के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होता, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। उपाधियों का अंत हमारा फंडामेंटल राइट है कि कोई उपाधि लेके नहीं घूमेगा। उसके बाद छुआछूत नहीं होना चाहिए, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। आप कहीं होटल में जाते हैं, वहां आपके साथ कहता है ना इसके देह में नहीं सटना है, छुआ जाएगा, तो भी हमारा फंडामेंटल राइट है। समझ रहे हैं? इतना तक बात समझ में आ रहा है ना? जैसे देखिए आपको बताते हैं, क्या अगर मूल अधिकार को न्याय चाहिए तो कहाँ जाना पड़ेगा? तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। मूल अधिकारी के लिए हमको न्याय चाहिए। न्याय कहने का मतलब ये है कि अगर हमको मूल अधिकार का कोई उल्लंघन करता है, हमारे मूल अधिकार का कोई उल्लंघन करता है, तो उसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं? तो उसके लिए हम डायरेक्ट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो क्या सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार पे हमारा मूल अधिकार लौटा सकता है? बिल्कुल लौटा सकता है। अगर सरकार हमारा मूल अधिकार छीन ले, अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हमारा मूल अधिकार लौटेगा? बिल्कुल लौटेगा, 110% लौटेगा। तो क्या यह सब न्यायोचित है? बिल्कुल न्यायोचित है। तो पहले मूल अधिकार का कुछ विशेषता देखते हैं। जैसे यह असीमित नहीं है, असीमित नहीं मतलब सीमित है। सीमित है कहने का मतलब इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो प्रतिबंध कैसे लगाया जाएगा समझिएगा। इस पे अगर प्रतिबंध लगेगा तो राष्ट्रीय आपात के समय लगेगा। किस पे लगेगा? राष्ट्रीय आपात के समय। राष्ट्रीय आपात में 20-21 को छोड़ के अनुच्छेद 20-21 में क्या है ये भी हम आगे बताएंगे। राष्ट्रीय आपात में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ के आपके जितने भी मूल अधिकार के अनुच्छेद होते हैं सारे पे रोक लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सारे मूल अधिकार पे आपका रोक लगा दिया जाता है। ठीक है, क्या यह न्यायोचित है? तो जी सर, यह न्यायोचित है। अगर इसका उल्लंघन न्यायोचित है, अगर इसका उल्लंघन होता है तो हम सीधे कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं?
सुप्रीम कोर्ट। अगर इसका उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आराम से जा सकते हैं, और अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है। अब रीट क्या है वो भी आगे देखेंगे, अब बस दिमाग को अस्थिर करके आराम से समझिएगा, ठीक है। क्या सर संसद इसमें संशोधन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन कैसा होना चाहिए? उचित होना चाहिए। संशोधन कैसा होना चाहिए? उचित होना चाहिए। 2-3 केस का नाम बताएंगे, जैसे केशवानंद भारती जो विवाद था हम लोग का, केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संशोधन करेगी, ठीक है, संसद संशोधन करेगी। समझिए कौन केस है? केशवानंद भारती, केशवानंद भारती विवाद 1973। केशवानंद भारती विवाद कब हुआ था? 1973। 1973 में कौन सा विवाद हुआ था? केशवानंद भारती। अब समझिए, केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संसद जो है, संसद वो मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन समझिएगा, लेकिन मूल अधिकार का जो मूल ढांचा है उसका विरोध नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं तो संसद पहले क्या करती थी कि कुछ उठा के कुछ से कुछ और मतलब संशोधन कर देती थी। अब आगे हम सारा कुछ बताएंगे। ये केशवानंद भारती विवाद क्या था, गोपालन मामला क्या था, उसके बाद मेनका गांधी मामला क्या था, फिर डीपीएसपी में गोलकनाथ क्या था, हम सारे केस स्टडी आपको आर्टिकल सब बताएंगे। आप बस ध्यान से खाली सुनते रहिएगा, कान खोल के सुनिएगा, ठीक है। देखिए, तो केशवानंद भारती विवाद 1973 में हुआ था, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद जो है वो संशोधन कर सकती है मूल अधिकार में, लेकिन मूल अधिकार का ढांचा नहीं खत्म होना चाहिए था। ढांचा में कोई संशोधन नहीं हो सकता है, मतलब आप इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन वह उचित होना चाहिए। अब समझिए, अगर मूल अधिकार में संसद कुछ जोड़ता है तो वो कौन तय करेगा कि उचित है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि अगर कुछ गलत जोड़ देता है संसद मूल अधिकार में, सरकार कुछ गलत जोड़ देता है, तो हम सीधे कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे क्या है समझिए, कुछ इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुछ मूल अधिकार जो होता है वो नागरिक के लिए होता है। किसके लिए होता है? नागरिक के लिए। और कुछ विदेशी प्लस नागरिक दोनों के लिए होती है। विदेशी प्लस नागरिक दोनों के लिए होता है। मतलब कुछ मूल अधिकार किसके लिए होता है? नागरिक के लिए। और कुछ मूल अधिकार किसके लिए होता है? विदेशी प्लस नागरिक दोनों के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और समझते हैं, मूल अधिकार क्या होगा? व्यक्तियों को जो पर्सनल अधिकार दिया जाता है उसको बोलते हैं मूल अधिकार, ठीक है। अपने जिंदगी जीने का सारा कुछ मूल अधिकार में आता है। मूल अधिकार क्या है? अमेरिका से लिया गया है, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। असीमित नहीं, मतलब बहुत ज्यादा बड़का नहीं है, सीमित है, छोटा सा सीमित है, 12 से 35 आर्टिकल तक है, ठीक है। उसके बाद है कि प्रतिबंध लग सकता है, तो बिल्कुल लग सकता है। तो सर प्रतिबंध कब लग सकता है? तो जब राष्ट्रीय आपात लगेगा, आर्टिकल 20-21 को छोड़ के बाकी सब पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, ठीक है। न्यायोचित है सर? बिल्कुल न्यायोचित है सर। तो कहाँ जा सकते हैं सर? तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इधर रुकवे नहीं कीजिएगा। अगर आपका कोई मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर क्या इसमें संशोधन संसद कर सकती है? कर सकती है सर, लेकिन संशोधन कैसा होना चाहिए? उचित होना चाहिए। अगर संशोधन सर उचित नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर देगा। अगर संशोधन उचित नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। अगर संशोधन उचित होता है तो बहुत अच्छा है। जैसे 86वां संविधान संशोधन 2002 से, नोट कीजिएगा, 86वां संविधान संशोधन 2002 से भाग 21 के क में शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया कि नहीं जोड़ दिया गया? तो क्या सर गलत संशोधन था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं गलत संशोधन था, अच्छा संशोधन था, इसलिए इसको जोड़ दिया गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? लेकिन सोच के देखिए, क्या गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट रोक देता। अगर गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट रोक देता। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान में जो सरकार था वो बहुत कल्याणकारी था। कल्याणकारी कहने का मतलब कि सरकारें सब कुछ करेगा, ठीक है। पब्लिक को नौकरी सरकार देगा, खाना सरकार देगा, सफाई सरकार देगा, सब कुछ सरकार देगा, ठीक है। और प्लस में शिक्षा भी सरकार देगा, ठीक है। और कुछ व्यक्तियों के अधिकार भी थे। तो बहुत लोगों ने कहा कि अगर इस प्रकार हम बनाएंगे तो 1950 में जब हमारा देश मतलब समझिए संविधान के कगार पे पहुंचा, जब हमारे देश में टोटल संविधान लागू हुआ 1950 में, तो हमारे देश के पास पैसा ही नहीं था, 1 भी रुपया नहीं था। अब आप खुद सोच के देख सकते हैं कि देश के पास पैसे नहीं है और देश अगर वादा कर दे कि हम आपको शिक्षा देंगे तो क्या लगता है, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अगर देना पड़ेगा शिक्षा, समझ के देखिए, कॉमन सेंस लगाइए,
कि अगर देश वादा कर दे कि हम आपको शिक्षा देंगे और शिक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट में अगर नहीं दीजिएगा शिक्षा तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर मान के चलिए कि शिक्षा का प्रारूप सरकार करता है कि हम सभी बच्चों को शिक्षा देंगे, और अगर शिक्षा नहीं देती है तो डायरेक्ट हम कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मूल अधिकार में सरकार कुछ बोल दे अब हम लोग को नहीं करे तो डायरेक्ट हम लोग कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सोचा सरकार कि हमारे पास पैसा है नहीं, हम मूल अधिकार में शिक्षा वगैरह का लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं कि मूल अधिकार में हम शिक्षा देंगे, मेरे पास तो कोई रुपये नहीं है, अगर हम शिक्षा नहीं देते तो लोग डायरेक्ट कहाँ पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट, और लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो सोच के देखिए क्या सुप्रीम कोर्ट में सजा देगी कि नहीं देगी, देगी कि सरकार के खिलाफ केस होगा कि नहीं होगा। तो उस समय लोगों ने विचार किया कि मूल अधिकार में कुछ ऐसे मामलों को रख देते हैं जिसमें पैसा का जरूरत नहीं हो, तो लोगों के जीवन से जितना जुड़ा मुद्दा था सारा को रख दिया गया मूल अधिकार में, और पैसा वाला जितना मुद्दा था सारा को रख दिया गया नीति निर्देशक तत्व में। भाग 4 क्या है, नीति निर्देशक तत्व, समझिएगा। जितना पैसा से जुड़ल मामला था सबको भाग 4, और बाकी लोगों के जीवन से जुड़ा जो मामला था उसको भाग 3। इससे क्या हो गया, इससे फिर सुनिए, भाग 4 में भी सरकार कहता है कि सरकार के पास जब पैसा होगा तब इतना चीज देगा, सरकार के पास जब पैसा होगा तो आपको सारे सुख सुविधा देगा, और जब नहीं होगा तब नहीं देगा। फिर धीरे धीरे हमारे सरकार के पास पैसे हुए तो शिक्षा का अधिकार जो भाग 4 में था, समझिएगा, भाग 4 में था जो 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, सरकार के पास जब पैसा हो गया तो उस भाग 4 में से शिक्षा के अधिकार को निकाल के और कहां कर दिया गया, भाग 3 में। समझिएगा, क्या भाग 4 में न्यायालय जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, सरकार का मन होगा तो देगा, नहीं होगा मन तक नहीं देगा, लेकिन भाग 3 में जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। समझिएगा, अब यहाँ जैसे जैसे सरकार के पास पैसा होगा वैसे सरकार उधर से उठाए कहाँ कर दिया, मूल अधिकार में कर दिया। अब इतना तक में हमको लगता है कि मूल अधिकार आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको मूल अधिकार के आर्टिकल की तरफ बढ़ना चाहिए, मूल अधिकार के अनुच्छेद की तरफ बढ़ना चाहिए, मुझे लगता है। अब आप लोग की क्या पता, अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं मूल अधिकार की तरफ। मूल अधिकार में टोटल पढ़ना है हमको 12 से 35 आर्टिकल, कितना, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक पढ़ना है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हम लोग को फंडामेंटल राइट में पढ़ना है। तो हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे आर्टिकल अनुच्छेद 12 से। ठीक है, अनुच्छेद 12 से। अनुच्छेद 12 क्या है, कई लोग बोलते हैं कि मूल अधिकार की परिभाषा है, कई लोग बोलते हैं कि मूल अधिकार में राज्यों के बारे में कहा गया है, मूल अधिकार में राज्यों के बारे में कहा गया है। एक केस हमेशा याद रखिए, केशवानंद भारती विवादी, हम आगे भी बताएंगे, फिलहाल अभी हम यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं, आगे भी इस केस के बारे में हम जिक्र करेंगे और चर्चा करेंगे। केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि मूल अधिकार में संशोधन संसद कर सकती है, लेकिन अगर गलत संशोधन होगा तो वो क्या हो जाएगा, अवैधानिक, मतलब उसका कोई काम नहीं होगा, उसको संसद सुप्रीम कोर्ट काट देगी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 12 की तरफ। ठीक है, देखिए, जब आर्टिकल हम 12 की तरफ बढ़ते हैं तो आर्टिकल 12 में कहता है कि राज्य, किसका चर्चा है, राज्य का चर्चा है, किसका चर्चा है, राज्य का। आर्टिकल 12 में किसका चर्चा है, राज्य का चर्चा है, या ये भी कह सकते हैं कि मूल अधिकार की परिभाषा है। तो मूल अधिकार की परिभाषा में क्या होगा सर, समझिएगा, अनुच्छेद 12 क्या कहता है, अनुच्छेद 12 में है मूल अधिकार की परिभाषा। ठीक है सर, मूल अधिकार पहला बात किसके खिलाफ मिलता है, सोचने वाली बात है, मूल अधिकार किसके खिलाफ मिलता है। तो मूल अधिकार कहता है, संविधान जो है वो हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 12 में कि मूल अधिकार राज्यों के खिलाफ मिलता है। तो सर राज्य कौन होगा, क्या सर मुख्यमंत्री होंगे राज्य में, क्या सर प्रधानमंत्री होंगे राज्य में, क्या सर बताइए संसद के मेंबर होंगे कोई राज्य में, या फिर सर कोई कॉलेज वगैरह होंगे राज्य में। सोचने वाली बात है, ये आर्टिकल 12 में कहता है कि मूल अधिकार राज्य के खिलाफ है, किसके खिलाफ है, राज्य के खिलाफ मिलता है। मूल अधिकार किसके खिलाफ मिलता है, राज्य के खिलाफ मिलता है। आर्टिकल कितना, 12। तो राज्य क्या होगा, तो राज्य में वो सभी वैधानिक निकाय आएंगे, जैसे समझिएगा, जैसे राष्ट्रपति राज्य के अंदर आएंगे, प्रधानमंत्री राज्य के अंदर आएंगे, सीएम राज्य के अंदर आएंगे, जितने भी लोग हैं सारे किसके अंदर आएंगे, राज्य के अंदर आएंगे। हालांकि आप राष्ट्रपति इसमें मुकदमा नहीं चला सकते, वो हम आगे बताएंगे आपको। सर क्या बोलते हैं, कार्यपालिका सर राज्य के अंदर आएगी, विधायिका सर राज्य के अंदर ही आएगी। सर संसद किसके अंदर आती है, संसद भी सर राज्य के अंदर ही आती है। सर कोई गवर्नमेंट स्कूल किसके अंदर आती है, राज्य के अंदर ही आती है, गवर्नमेंट स्कूल राज्य के अंदर ही आती है। समझिएगा, कोई भी
कोई भी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सब राज्य के अंदर आएगी। और समझिएगा, कोई भी वैधानिक निकाय जो सरकार का अंग हो, या सरकार उस संस्था को चलाने में मदद करती हो, मतलब जिस किसी में भी सरकार का हाथ होगा वो सब क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। और राज्य के खिलाफ क्या मिलता है? मूल अधिकार मिलता है। अगर मान के चलिए आप सरकारी स्कूल में हैं, ठीक है, और सरकारी स्कूल में यह कह के निकाल दिया जाए कि आप कोई लोअर कास्ट हैं, आप एससी हैं, इसलिए आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, तो फिर आपका क्या हनन हो रहा है? फंडामेंटल राइट। फिर आप कहाँ जाइएगा? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइएगा कि सर देखिए हमारे साथ छुआछूत किया जा रहा है। डी.वाई. चंद्रचूड़ को कहिएगा कि हमारे साथ छुआछूत किया जा रहा है, पहुंचेंगे एकदम, भेजेंगे फोर्स। कौन छुआछूत किया जा रहा है बताइए? रीट जारी होगा कि नहीं होगा? होगा। रीट जारी होगा कि नहीं होगा? अब क्या रीट क्या होता है सर? तो जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लोग याचिका करता है जो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और बोलता है कि हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। रीट मतलब आगे बताएंगे क्या होता है, कोई कानून जारी करता है जिससे जो लोग होता है उसको ले जाया जाता है या उसको अरेस्ट वगैरह किया जाता है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं तो रीट क्या होता है? वो अगर आएगी क्लास में, हम जब आएगा वो भाग कितना में, सॉरी 32 जब भाग, अनुच्छेद जब 32 आएगा तो वहां हम आपको रीट के बारे में बताएंगे। फिलहाल आप समझ में आ गया। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में कहता है कि मूल अधिकार जो है वो राज्य को खिलाफ मिलेगा। किसके खिलाफ मिलेगा? राज्य के खिलाफ मिलेगा। अब राज्य के अंतर्गत कौन सी चीजें आ जाएंगी? राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति आएंगे, राज्य के अंतर्गत प्रधानमंत्री आएंगे, राज्य के अंतर्गत सीएम आएंगे, राज्य के अंतर्गत कार्यपालिका आएगा, राज्य के अंतर्गत विधायिका आएगा, राज्य के अंतर्गत वो सभी एमपी एमएलए सारा कुछ आएगा। राज्य के अंतर्गत सर क्या विधायक आएगा। राज्य के अंतर्गत सर वार्ड नंबर आएंगे। राज्य के अंतर्गत समझिएगा, नगर निगम भी राज्य के अंतर्गत आएगा। नगर निगम सर, पंचायत राज्य के अंदर आएगा। सर मुखिया वो भी राज्य के अंदर आएगा। जितना भी सरकार के संस्थान हैं या सरकार के मदद से चल रहे हैं, सारा किसके अंतर्गत आएंगे? सारा राज्य के अंतर्गत आएंगे। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 कहता है कि मूल अधिकार जो है वो राज्य के खिलाफ मिलता है। मूल अधिकार किसके खिलाफ मिलता है? राज्य के खिलाफ मिलता है। और राज्य कौन होगा? राज्य में वो सभी वैधानिक निकाय आएंगे जो सरकार के क्या होंगे? अंग होंगे। वो सभी वैधानिक निकाय आएंगे जो सरकार के अंग होंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए आर्टिकल 12 देख लिए। आर्टिकल 12 क्या कहता है कि मूल अधिकार राज्यों के खिलाफ मिलेगा। ठीक है, और एक बार और देखते हैं राज्य में कौन कौन आ जाएगा? राज्य में आ जाएगा आपका विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और वो सभी पंचायत निगम और सब, मतलब सरकार का जितना निकाय होगा ना, सारा किसके अंदर आ जाएगा? राज्य के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 12 आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 13। अब अनुच्छेद 13 तरफ बढ़ते हैं। 13 को अल्पीकरण भी कहा जाता है। अल्पीकरण क्या कहा जाता है? अल्पीकरण। अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियां शून्य होंगी। क्या होंगी? शून्य होंगी। नहीं समझे? मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियां शून्य होंगी। अब मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार आपको बताएं। अगर मान के चले कि मेरा मूल अधिकार है कहीं भी घूम सकते हैं। मेरा मूल अधिकार क्या है? कि हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। ये मेरा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अगर मेरा मूल अधिकार यह है कि कहीं भी हम घूम सकते हैं और सरकार कोई ऐसा कानून लगाए कि नहीं, व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने घर में ही रह सकता है, तो क्या कानून मूल अधिकार का हमारा रोक है कि नहीं? बताइए। सर रोक है, क्योंकि आपका मूल अधिकार कहता है कि आप कहीं भी घूम सकते हैं और सरकार कह रहा है कि ना ना आप घरे में रहना है, तो मूल अधिकार को रोका, नया कानून बनाया। अब क्या ये कानून लागू होगा? बिल्कुल नहीं लागू होगा। तो कानून क्या हो जाएगा? जीरो होगा। जीरो मतलब खत्म हो जाएगा। कौन करेगा खत्म? सुप्रीम कोर्ट करेगा खत्म। ठीक है, समझिएगा। मूल अधिकारों को शून्य, मतलब मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियां क्या होंगी? शून्य होंगी। समझिएगा, जैसे देखिए कि मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाली विधियां शून्य होंगी। विधियां क्या होंगी? शून्य होंगी।
मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाली विधियां शून्य होगी। अब आपको यहाँ दो चीज समझना है कि मूल अधिकार क्या होता है। तो वो आपको पता है कि मूल अधिकार क्या होता है, व्यक्ति का अधिकार। बाकी धीरे धीरे मूल अधिकार ही हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे हमारा खाने का अधिकार, पीने का, कहीं घूमने का अधिकार, कहीं बसने का अधिकार, कहीं व्यवसाय करने का अधिकार, गिरफ्तारी से संरक्षण, अल्पसंख्यकों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, तो अब मूल अधिकार नहीं रहा। और जैसे धर्म का अधिकार हम अपना, जैसे मान लीजिए अभी अभी तत्काल तक एग्जाम्पल बताते हैं, एकदम करंट एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है नहीं, बन गया, आज प्राण प्रतिष्ठा भी है। समझिए अयोध्या में राम मंदिर का आज प्राण प्रतिष्ठा है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति झंडा लेके जा रहा है राम भगवान का, जय श्री राम करते जा रहा है, ठीक है। अब वहां पे सरकार नियम निकाल दे, सरकार आज लॉ बना दे कि नहीं, कोई व्यक्ति पूजा करने नहीं जाएगा, तो क्या ये हमारा मूल अधिकार है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं? ये मूल अधिकार है हमारा। अब उसको सरकार अगर रोक रहा है तो क्या लग रहा है, मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाला विधि है कि नहीं है? अगर मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाला विधि है तो क्या वो लागू होगा? तो बिल्कुल लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाली विधियां शून्य होगी। अब हमको आपको यहाँ एक चीज समझना है, समझिएगा विधियां क्या होता है। तो विधियां होता है कानून। क्या होता है? कानून। अब आपको यहाँ दो चीज समझना है। क्या चीज समझना है? सर कौन सा कानून बनाएगा? सर कानून तो बहुत टाइप का होता है, तो कौन सा कानून होगा जो मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा तो शून्य होगा? एगो कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है ना संसद। लोकसभा राज्यसभा नाम सुने, संसद का अंग होता है। एक कानून विधानमंडल बनाता है, विधानमंडल। सर विधानमंडल क्या होता है? विधानसभा, विधान परिषद। एक कानून से राष्ट्रपति का अध्यादेश भी होता है, राष्ट्रपति का अध्यादेश। सर एक कानून और होता है, तो बाबू एक कानून और क्या होता है? सर राज्यपाल का भी तो अध्यादेश होता है, राज्यपाल का भी अध्यादेश होता है। सर ये टोटल कानून होता है। इस प्रकार से हम कानून बना सकते हैं, इस प्रकार से हम कोई नियम बना सकते हैं, कोई लॉ इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो सर क्या लगता है कि जितना भी लॉ होता है इस सब लॉ के खिलाफ मूल अधिकार का शून्य होगा, या इसमें कोई डाउट भी है? तो बाबू बता रहे हैं। देखिए कोई भी नियम, कोई भी विधि हो, कोई भी कानून हो, चाहे वो राज्यपाल का बनाया अध्यादेश हो, या वह राष्ट्रपति का अध्यादेश हो, या फिर वह विधानमंडल द्वारा पारित किया गया कानून हो, या फिर वह संसद द्वारा पारित किया गया कानून हो, कोई भी कानून हो, कोई भी एनीवन कोई भी कानून हो, अगर वो मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा, मूल अधिकार का क्या करेगा? उल्लंघन करेगा, ठीक है। अगर वो मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा तो वो विधियां क्या होगा? शून्य होगा, जीरो होगा। समझ में आ रहा है? कोई विधि, फर्क नहीं पड़ता है कि वो विधि संसद बनाया हो, वह विधि मतलब समझ रहा है? कानून। जैसे अभी नया में कानून बना है कि ट्रक ड्राइवर सब जो धक्का मार के भागेगा उसको 10 लाख रुपया अप्रोक्सीमेट, प्लस में उसको 10 साल जेल भी होगा। सुने हैं? भी नया कानून है। तो ये कानून कौन बनाया? अमित शाह जी कहाँ बैठते हैं? संसद में बैठते हैं। तो यह कानून कौन बनाया? संसद बनाया है। ये कानून कौन बनाया? संसद बनाया है। उसके बाद बिहार में भी कानून बना है साइबर अपराधियों को रोकने के लिए। तो कानून बिहार में कहाँ बना? विधानमंडल में बना है। और अभी जो ट्रक वाला है कहाँ बना है? संसद में बना है, ठीक है, संसद में बना है, बिहार में बना है। उसके बाद और कोई होता है जैसे राष्ट्रपति का अध्यादेश आता है कि ना ऐसा होना चाहिए, राज्यपाल का अध्यादेश आता है ना ऐसा होना चाहिए। तो ये लोग व्यक्ति भी अध्यादेश जारी करते हैं। तो आप खुद बताइए, क्या इन सब का कानून से अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो क्या वो कानून रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा सर। सीधे समझिए सर, मूल अधिकार आग है, आग, जो भी छुएगा जल जाएगा। व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार है सरकार के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध। अब राज्य में क्या आता है वो आप पीछे देखें, राज्य के विरुद्ध कोई भी नेता हो, अभिनेता हो, कोनो हो, अगर आपका मूल अधिकार उल्लंघन हो रहा, सीधे जाइए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। समझ में आ रहा है? आपका मूल अधिकार का उल्लंघन होने वाला कोई कानून बन रहा है, सीधे जाइएगा कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, सीधे एकदम, इधर रुकना ही नहीं है। तो 13 में, आर्टिकल 13 में क्या कहता है कि मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाली विधियां शून्य होगी। विधियां मतलब समझ में आ गया? विधि मतलब कानून होता है। क्या होता है? कानून होता है। अब कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। कानून कौन बनाता है? विधानमंडल बनाता है। अध्यादेश किसका होता है? राष्ट्रपति का। राज्यपाल का अध्यादेश होता है। जितना कानून बनेगा, या फिर अब आपको डाउट आ रहा है
सर नया कानून बनेगा वो अगर मूल अधिकार के खिलाफ है तो जीरो हो जाएगा। सर पुराना कानून, कोई कानून हो बाबू, कोई कानून, स्थिर विधि, कोई स्थिर विधियां, स्थिर विधियां कहने का मतलब पहले से जो विधि होगा, स्थिर विधियां, कोई कानून हो, एनीवन, कोई भी कानून हो, अगर वो मूल अधिकार का उल्लंघन करेगी तो वो विधि क्या हो जाएगी, जीरो। शून्य मतलब समझ रहे हैं, शून्य मतलब वो विधि का कहानी खत्म। कोई विधि हो, कोई विधि, फर्क नहीं पड़ता है, कोई विधि हो अगर वो मूल अधिकार का उल्लंघन करेगी तो विधि क्या हो जाएगी, खत्म। खत्म मतलब समझ में आ रहा है, खत्म मतलब समझ में आ रहा है, खत्म, विधि खत्म, कानून ही खत्म हो जाएगा अगर मूल अधिकार का उल्लंघन कर दिया तो। ठीक है, अब इसमें पता है मुद्दा कहाँ आया, पहले क्या करती थी संसद कि इसमें ना कर देती संशोधन, ठीक है, इसमें संशोधन करके कुछ बना दे रही है। कुछ बनाने का मतलब समझ में आ रहा है, कुछ भी बना दे रही है। जैसे मान के चलिए आपको बता दें, जैसे आर्टिकल 21 निवारक निरोध अधिनियम में था, निवारक निरोध में, तो उसमें था ये कि एक थे गोपालन, कौन थे, गोपालन, ठीक है, गोपालन थे, वो महाराष्ट्र साइड के थे गोपालन। तो वो गोपालन का विवाद आया कि उनको ना पुलिस अरेस्ट कर लिया निवारक निरोध में। निवारक निरोध में क्या होता है, पुलिस आपको सूचना नहीं देता है, डायरेक्ट उठाता है और आपको जेल भी लेके नहीं जाएगा, कहीं होटल वगैरह में बंद कर देगा, नजरबंद जिसको बोलते हैं नजरबंद, और रखता है। तो गोपालन मामला में हुआ कि उठा के ले गया पुलिस, तो गोपालन पूछ रहे थे कि हमको क्यों उठाया गया, तो पुलिस नहीं बताया। क्या किया, पुलिस नहीं बताया। तो सुप्रीम कोर्ट में उनका वकील चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट पहले कानून कैसे बना है उससे मतलब नहीं रखती थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या कानून सही है, उनके वकील ने कहा सही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या प्रोसीजर सही है, मतलब उठाने का तरीका सही है, उनके वकील ने कहा ये भी सही है। तो कहा बस बात खत्म है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कानून कौन बनाया, संसद बनाया, अब जाके संसद से निपटिए। ठीक है, एक केस और ऐसे हुआ, धीरे धीरे ऐसे हुआ। फिर केशवानंद भारती का विवाद आया। किसका विवाद आया, केशवानंद भारती। और जब केशवानंद भारती का विवाद आया, केशवानंद भारती का विवाद याद रखिएगा मूल अधिकार में 1973 में आया था। तो जब केशवानंद भारती का विवाद आया तब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलट दिया। क्या पलटा, पहले सुप्रीम कोर्ट कहता था कि प्रोसीजर फॉलो है, कि मतलब कानून फॉलो किया गया है, तो कहता था हाँ फॉलो है, तब ठीक है आप संसद से निपटिए। 1973 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप मूल अधिकार में संशोधन, उससे पहले कहा था, उससे पहले देखिए सबसे पहला विवाद जो गोपालन हुआ था उसमें कहा कि मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, उसके बाद फिर कहा मेनका गांधी में नहीं कर सकते हैं, फिर केशवानंद भारती में कहता है मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं लेकिन ढांचा नहीं बिगड़ना चाहिए। माफ चाहेंगे क्या था, गोपालन मामले में कहा कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते, उसके बाद फिर कहा कर सकते हैं, और फिर उसके बाद कहता है मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं लेकिन करने के साथ साथ उसका ढांचा नहीं बिगड़ना चाहिए। ढांचा समझ में आ रहा है, ढांचा समझ में आ रहा है। ढांचा कहने का मतलब ये होता है कि मूल अधिकार का जो पहले से मतलब पूरे स्ट्रक्चर बना हुआ है वो खराब नहीं होना चाहिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो केशवानंद भारती का विवाद कब हुआ था, 1973 में। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मूल अधिकार में आप संशोधन कर सकते हैं लेकिन अगर संशोधन उचित नहीं हुआ तो उस कानून को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। रद्द मतलब हटा दिया जाएगा। ठीक है, और उससे पहले क्या है, आर्टिकल 13 क्या कहता है कि मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाली जितना भी विधि होगी, विधि मतलब कानून, मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाली जो भी कानून होगी वो सब क्या होगी, शून्य होगी। शून्य मतलब समझ में आ रहा है आपको, शून्य मतलब समझ में आ रहा है, शून्य मतलब जीरो होगी, वो निष्प्रभावी होगी, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाली जो भी विधि होगी उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए आज हम लोग ने क्या पढ़ा है, आज के लिए इतना ही रहने देंगे, आगे फिर कल बढ़ेंगे। कल से आपकी क्लास थोड़ी लंबी होगी, कल से आपकी क्लास 1 घंटे की हो जाएगी। आज फिलहाल हम पहले छोड़ रहे हैं क्योंकि आज पहला दिन है और इंट्रोडक्शन था तो इसलिए पहले छोड़ रहे हैं। आपका पॉलिटी लक्ष्मीकांत का शुरू हो गया। जिन लोगों को समझ में नहीं आए वो 1-2 दिन एडजस्ट करें, फिर आपको क्लियर समझ में आने लगेगी। ठीक है, और जहाँ तक सवाल रहा कि सर करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स की कक्षा आपके सामने चलेगी और उसकी वीडियो आज से अपलोड हो जाएगी। आज फिलहाल आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़िए और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स भरिए। अगर कमेंट बॉक्स नहीं भर सकते, आपको लग रहा है कि ना पूरे समझ में आ गया है और कुछ समझने में थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत होगा क्योंकि कठिनाई है, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, आपका नॉर्मल पॉलिटी तो पढ़ नहीं रहे, ऊपर से उड़ा देगा एकदम सर,
तो थोड़ा सा हम अपना और प्रयास किए हैं। अगर आपको थोड़ी भी समझ में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, सर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है समझ में, या किसी पार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसको कल से फिर रिपीट करेंगे। अगर नहीं आ रहा प्रॉब्लम तो फिर आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का मतलब ये है कि फैला दीजिए, जितना भी गुरु प्रूफ है कि लक्ष्मीकांत चालू हो गया है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।